हेलो दोस्तों, आज मैं इन्फिनिटी पूल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे मैंने हाल ही में देखा है। और ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि इस मूवी का कंसेप्ट बाकी मूवियों से अलग है। इस मूवी की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इजीली समझा दूंगा। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक राइटर होता है। जेम्स ने एक किताब लिखी थी लेकिन उसकी किताब पूरी तरह से फ्लॉप होती है। लेकिन जेम्स की बीवी बहुत ज़्यादा अमीर थी क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारा पैसा था और जेम्स अपने बीवी के पैसों को खर्चा करके उसके पैसों पर ऐश करता था। वो दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसे देश में जाते हैं जहां के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। वहां पर अमीर लोगों के लिए एक अलग होटल बनाया था जहां पर सिर्फ अमीर लोग आते थे और उस होटल के आसपास बाउंड्री बनी होती है ताकि शहर के कोई भी गरीब लोग उस होटल में ना आ सके। अब ये दोनों उस होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तब जेम्स की बीवी उसे बोलती है कि मैं इस होटल में खाना नहीं खा सकती। पास ही में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर चाइनीज फूड मिलता है, मुझे वहां पर जाकर खाना खाना है। साथ ही वो जेम्स को भी उसके साथ चलने के लिए बोलती है। इसके बाद जेम्स भी उसे हाँ बोल देता है और मजबूरन उसके पीछे पीछे जाता है। जेम्स जब जा रहा होता है तब वहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो वहां मौजूद सारी चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। तभी वहां पर जेम्स से मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम गेबी होता है। फिर जेम्स उसे देखकर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर गेबी उसे बताती है कि यह शहर का एक आदमी है जो इस होटल में जबरदस्ती घुस आया है और अपनी गाड़ी से तोड़ फोड़ कर रहा है। यहाँ पर गेबी जेम्स को बोलती है कि मैंने तुम्हारी सारी किताबें पढ़ी है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये सुनकर जेम्स काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी किताब तो फ्लॉप हो चुकी है। फिर गेबी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी किताब के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही हूँ। फिर कुछ टाइम बाद गेबी का हस्बैंड भी वहां पर आता है और ये दोनों उसे खाने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेम्स और उसकी बीवी गेबी के बताए हुए रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद वो चारों लोग आपस में बात करने लगते हैं। गेबी उन लोगों को बताती है कि मैं मॉडल हूँ और मेरा हस्बैंड बिजनेसमैन है। इसी तरह सभी लोग खाना खाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स अपनी बीवी से बोलता है कि आज हमें गेबी के साथ घूमने के लिए जाना है। फिर जेम्स की बीवी उसे बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये शहर हमारे लिए ठीक नहीं है और मैंने सुना है कि यहाँ पर हर दिन चोरी और लूटपाट होती है। लेकिन जेम्स उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। इसके बाद ये लोग होटल के गार्ड को पैसे देते हैं और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद ये लोग समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब जेम्स वॉशरूम के लिए जाता है तो गेबी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जेम्स गेबी को अपने पास पाकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि गेबी मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी है। फिर रात हो जाती है और ये लोग वापस होटल में जाने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं। अब सब लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी होती है जिस कारण से जेम्स ही गाड़ी चलाता है क्योंकि जेम्स ने ज्यादा शराब नहीं पी थी। लेकिन जेम्स को भी गाड़ी चलाते हुए नींद आ रही होती है। तभी अचानक से जेम्स की गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जिस कारण से उसकी गाड़ी उसे ठोकर मार देती है और ठोकर लगने के कारण उस आदमी की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद जेम्स और उसकी बीवी गाड़ी से बाहर आते हैं और उस आदमी को उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जेम्स की बीवी उसे बोलती है कि हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, पर गेबी उन्हें रोकती है और उन्हें बताती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो लोग मुजरिम को पकड़कर उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती है और उनका रेप करके छोड़ देती है। ये सब सुनकर जेम्स और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जिस कारण से वो इस बारे में किसी को नहीं बताते और होटल में वापस आकर सो जाते हैं। जब सुबह जेम्स की आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तभी डोर बेल बजती है और जेम्स डोर खोलने के लिए जाता है। वो देखता है कि डोर पर आर्मी खड़ी है जो उसे पकड़ने के लिए आई है। इसके बाद वो आर्मी के लोग उसे और उसकी बीवी को पकड़कर ले जाते हैं ताकि ये आर्मी के लोग जेम्स और उसकी बीवी से पूछताछ कर सके कि रात में वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। पूछने पर जेम्स की बीवी सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके हस्बैंड के हाथों उस आदमी की मौत हुई है। जेम्स और उसकी बीवी को अलग अलग कमरों में रखा गया था। इसके बाद जेम्स के पास एक ऑफिसर आता है। फिर जेम्स उस ऑफिसर से पूछता है कि मुझे क्या सजा मिलेंगी। तब वो ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हें सिर्फ मौत मिलेंगी। फिर जेम्स रोने लगता है और बोलता है कि मुझे इतने जल्दी नहीं मरना है। तब ऑफिसर उसे बोलता है कि तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है, सजा मिलेंगी लेकिन तुम्हारे क्लोन को, यानी कि तुम्हारे डुप्लीकेट इंसान को बनाकर उसे सजा दी जाएंगी। तब जेम्स उसे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब ऑफिसर उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो सब कुछ हो सकता है। साथ ही वो ऑफिसर उसे बताता है कि हम इंसान के क्लोन बनाते हैं ताकि अगर कोई भी इंसान ने जो भी क्राइम किया हो उसकी सजा उसके क्लोन को दे दी जाए और ओरिजिनल जिंदा बचे। ये सब बातें सुनने के बाद जेम्स एटीएम जाता है और
बहुत सारे पैसे लाकर उस ऑफिसर को दे देता है। फिर ये लोग जेम्स का नाप लेते हैं और उसे एक कमरे में भेज देते हैं। उस कमरे में एक अलग तरह का लिक्विड था जिस कारण से उसका क्लोन तैयार हो जाता है। फिर जेम्स की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने उसकी बीवी थी जो उसे बता रही थी कि तुम्हारा क्लोन तैयार हो गया है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। इसके बाद उसकी बीवी उसे अपने साथ ले जाती है और उसके क्लोन से उसे मिलाती है। इसके बाद जेम्स अपने क्लोन यानी कि उसके डुप्लीकेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान था जो बिल्कुल दिखने में उसकी तरह था। साथ ही वो बोल सकता था, सुन सकता था और सांस भी ले सकता था। इसके बाद जेम्स के क्लोन को सजा देने वाले रूम में लाया जाता है और उसे बांध कर खड़ा कर दिया जाता है। अब इस शहर का कानून था कि जिसने भी क्राइम किया है उसे पुलिस सजा नहीं बल्कि उस आदमी का बड़ा बेटा सजा देगा जिसे जेम्स ने कार एक्सीडेंट में ठोक कर मार दिया था। फिर वहां पर उस आदमी का बड़ा बेटा आता है और जेम्स के पेट में चाकू से कई बार स्टेप करके उसे बुरी तरह मार डालता है। फिर उस जेम्स की क्लोन के मरते ही असली जेम्स की सजा माफ हो गई थी। फिर जेम्स सोचने लगता है कि ऐसा क्या है इस शहर में जिससे कि क्लोन्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद जेम्स और उसकी बीवी होटल में जाते हैं और दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं क्योंकि जेम्स की बीवी यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी जिस कारण से वो अपने शहर जाना चाहती थी। लेकिन तभी जेम्स का पासपोर्ट गुम जाता है जिस कारण से उन दोनों को वहीं पर रुकना पड़ता है। इसके बाद जेम्स होटल के काउंटर पर जाता है और उनसे पूछने लगता है कि मेरा पासपोर्ट क्या तुम्हारे पास में है, जिस पर वो लेडी उसे बोलती है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है। फिर वो लेडी उसे बोलती है कि तुम्हारे पासपोर्ट मिल जाने तक मैं तुम्हारी ट्रिप को 1 हफ्ता और बढ़ा सकती हूँ, जिस पर जेम्स उसे हाँ बोल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब जेम्स वहाँ से जा रहा होता है तब उसे गेबी मिलती है जो उससे बात करने की कोशिश करती है। गेबी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जेम्स उससे बात बिल्कुल नहीं करता। फिर गेबी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है जिसके बाद जेम्स उससे बात करने के लिए मान जाता है। फिर गेबी जेम्स को बताती है कि मेरे हस्बैंड का काम चल रहा था जिस दौरान वहाँ पर 2 आदमी मारे गए और उनके खून का इल्जाम मेरे हस्बैंड पर आ गया और उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मौत की सज़ा मिल गई। फिर मुझे पता लगा कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट को पैसे दे तो वो मुजरिम का क्लोन बना देती है जो सज़ा क्लोन को मिलती है और असली मुजरिम जिंदा बच जाता है। इसके बाद गेबी उसे बताती है कि हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनके साथ ये सब हो चुका है। इसके बाद वो जेम्स को अपने साथ लेकर जाती है और उन लोगों से मिलाती है जिनके साथ ये सब हो चुका है। इन लोगों का एक छोटा ग्रुप था जिन्हें यहाँ पर रहकर ये सब करने में मजा आ रहा था। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं कि गेबी और उनके दोस्तों के साथ भी ये सब हो चुका है, यानी कि ये लोग निर्दोष लोगों को मारते थे और जब इन्हें पुलिस पकड़ लिया करती तो ये पुलिस को पैसे देकर अपना क्लोन बना लेते थे और इसी तरह क्लोन को सजा मिलती थी और ये लोग जिंदा बचे रहते थे और इन्हें इस काम में मजा आने लगा था जिस कारण से ये हमेशा निर्दोष लोगों को मारते थे, यानी कि ये किसी भी लोगों को मारकर अपना क्लोन बनाकर उसे सजा दिलवा देते और इसी तरह ये लोग बार बार क्राइम करते थे। इसके बाद गेबी इन लोगों को जेम्स से मिलाती है और ये लोग इस होटल के मालिक को लूटने का प्लान बनाते हैं जिसका घर पहाड़ी के ऊपर होता है, जिस पर जेम्स कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन ग्रुप के लोग किसी तरह उसे मना लेते हैं और जेम्स वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग दुकान पर जाते हैं और दुकान का शीशा तोड़कर वहाँ से मास्क निकाल लेते हैं। फिर वो होटल के मालिक के घर पर जाते हैं और वहाँ जाकर होटल के मालिक के घर की बेल बजाते हैं। फिर एक लेडी दरवाज़ा खोलने के लिए आती है और जैसे ही वो लेडी दरवाज़ा खोलती है ये लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और बाकी सभी लोगों को भी बंदी बना लेते हैं। वहाँ पर होटल के मालिक का गार्ड आता है जो उन सब पर गोली चलाने लगता है। तभी केबी वहाँ पर आती है और जेम्स के हाथ में गन देकर बोलती है कि इन सबको मार डालो। इसी बीच एक गोली होटल के मालिक को लग जाती है जिस कारण से वो वहीं पर मारा जाता है। साथ ही केबी का एक साथी भी जख्मी हो गया था। जब ये लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एक कमरे में ले जाते हैं वहां पर पुलिस आ जाती है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। तब पुलिस ऑफिसर इनके कमरे में आता है और इन लोगों को बोलता है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं और कई सारे क्लोन बनवा लिए हैं और अब इनके क्लोन नहीं बना सकते। इसके बाद वो ऑफिसर इन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर इनके गले काट कर इन्हें मार दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं और पीछे बैठकर गेबी और जेम्स के साथी लोग ताली बजा रहे थे, यानी कि ये लोग अपने क्लोन को मरता हुआ देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स को भी ये काम करने में इनके साथ मजा आ रहा था।
इसके बाद जब जेम्स अपने होटल में जाकर अपने कमरे में जाता है तो उसकी बीवी उसे बोलती है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकती, जिस पर जेम्स उसे बोलता है कि तुम चली जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर जेम्स की बीवी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जेम्स गेबी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है, जिस पर गेबी उसे बोलती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गेबी जेम्स को एक कमरे में ले जाती है और वहां पर जाकर एक खास तरह की जड़ी बूटी का धुआं सुंघाती है, जिस कारण से जेम्स को बहुत ज़्यादा नशा आता है और वो होश में नहीं रहता। अब जेम्स को भी इन लोगों के साथ रहने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। अब एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर को किडनैप करके उसे मार डालेंगे। इसके बाद ठीक ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं और एक कमरे में ला लेते हैं। फिर जेम्स को वहां पर बुलाकर बोलते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर को मार डालो। फिर जेम्स को उस जड़ी बूटी का धुआं सुंघाया जाता है, जिस कारण से जेम्स अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। जेम्स उस नशे की हालत में उस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह मारता है। जब उस ऑफिसर के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वो ऑफिसर नहीं बल्कि जेम्स का क्लोन होता है। जब जेम्स को इसके बारे में पता चलता है तब गेबी उसे बोलती है कि हम तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद जेम्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। वो लोग जेम्स को कुछ भी नहीं समझते और जेम्स का बस इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इसके बाद जेम्स को रियलाइज़ होता है और वो वॉशरूम में जाकर अपना पासपोर्ट निकालता है, जो उसने वॉशरूम में खुद ही छुपाया था, ताकि वो अपनी बीवी को पासपोर्ट घूमने का बहाना बनाकर यहाँ पर रुक सके। लेकिन अब वो खुद यहाँ से जाना चाहता था। इसके बाद वो अपना पासपोर्ट लेता है और एक बस में जाकर बैठ जाता है, ताकि वो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी फ्लाइट को ले सके। लेकिन तभी रास्ते में गेबी और उसके साथी आ जाते हैं, जो उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद गेबी अपनी गन निकालती है और उस पर गन तान कर बोलती है कि तुम बस से बाहर निकलो, जिस कारण से गेबी उस बस के सामने आ जाती है और गन दिखाकर ड्राइवर को बोलती है कि मुझे जेम्स चाहिए, जिस कारण से मजबूरन जेम्स को बस से नीचे उतरना पड़ता है। इसके बाद वो पैदल ही जेम्स को होटल तक चलाने लगते हैं। जेम्स को उनका बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी जेम्स सोचने लगता है कि काश वो उसकी बीवी के साथ ही चला जाता। इसके बाद जेम्स यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेबी उसके ऊपर गोली चला देती है, जिस कारण से जेम्स के पैर पर गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो किसी तरह खड़ा होता है और आगे जाने लगता है। तभी वहाँ पर दो लेडी उसे देखती है और उसे अपने घर पर ले जाकर उसका इलाज करती है। जब जेम्स को होश आता है तो वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। जब जेम्स बाहर जाता है तो वो देखता है कि पूरा क्रू उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद गेबी उसे बोलती है कि आज तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए आज तुम्हारी लड़ाई एक डॉग से होने वाली है। अगर तुमने उस डॉग को मार दिया तो हम समझेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। इसके बाद वो अपने डॉग को सामने लाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जेम्स का क्लोन होता है, जिसे गेबी ने डॉग की तरह पालकर उसे पूरी तरह डॉग बना दिया था। और साथ ही जेम्स के हाथ में एक चाकू दे देते हैं, जिस कारण से ना चाहते हुए भी जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ता है। जेम्स अपने क्लोन को मारने के बाद बहुत ज़्यादा रोता है। इसके बाद गेबी वहाँ पर आती है और जेम्स को चुप कराने लगती है। देखने में ये सीन ऐसा लग रहा था कि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर चुप करा रही हो। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जेम्स अपनी बीवी को कॉल करके माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। इन सभी लोगों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, जिस कारण से सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। वेन में बैठने के बाद ये सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गई, लेकिन जेम्स पीछे बैठा हुआ था और वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। इसके बाद ये सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी फ्लाइट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जेम्स अभी भी एयरपोर्ट पर होता है। इसके बाद वो वापस से गाड़ी पकड़ता है और उस होटल में वापस चला जाता है। इसके बाद हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि जेम्स अकेला ही उस होटल में बैठकर बारिश के मजे ले रहा था। जेम्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस होटल में और इस शहर में मजा आने लगा था। जेम्स शायद इसी सदमे में था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी थोड़ी सी टफ है, जिस कारण से मैं आपको इस मूवी की कहानी समराइज कर देता हूँ।
दरअसल इस मूवी में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां पर कोई भी इंसान जब क्राइम करता है तो उसके बदले उसे सजा नहीं बल्कि उसके क्लोन को सजा दी जाती थी, जिसे ज्यादातर अमीर लोग अपने क्लोन बनाकर अपनी सजा को माफ करा लेते थे और वो हमेशा जिंदा रहते थे। और साथ ही इस मूवी में पैसों को अहमियत देते हुए हमें ये बताया गया है कि अगर इंसान के पास बहुत सारा पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने ऊपर लगी कितने भी बड़े इंजाम को माफ करवा सकता है, जैसा कि इस मूवी में जेम्स ने किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।